हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस डिजाइनिंग वीडियो अंडर बजट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इससे पहले वाली वीडियोस में बहुत प्यार दिखाया। और इससे पहले वाली वीडियो पे आप लोग पूछ रहे थे कि आप लोगों का कफ्तान जो है वो कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी इंस्टा की आईडी मेंशन कर रही हूँ। अगर किसी ने वो अनस्टिच में या स्टिच में बाय करना है तो आप लोग मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ बहुत ही खूबसूरत से ब्रांडेड ड्रेसेस की डिजाइनिंग जो है वो शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोग भी अपने घर पे ब्रांडेड ड्रेसेस जो है उनको स्टिच कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग के साथ सारे मेजरमेंट्स जो है वो शेयर करूंगी कि ब्रांडेड जो ड्रेसेस होते हैं उनकी मेजरमेंट्स जो है वो क्या होती है, मीडियम साइज की और स्मॉल साइज की। उसके लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। सबसे पहले हमारे पास आता है ये वाला 3 पीस ड्रेस जो कि मैंने स्टिच में बाय किया था शादी से पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इसकी ये शर्ट चेक करें और ये साइज जो है ना ये मेरे पास मीडियम साइज है और इसका ब्रांड जो है वो भी आप लोग देख, मुहागनी टाइप कुछ इसका ब्रांड था। तो मीडियम साइज है। इसके सारे मेजरमेंट्स मैं आपको बता दूं कि ब्रांडेड स्टाइल की जो मेजरमेंट्स होती है वो कितनी होती है। सबसे पहले अगर हम लोग इसकी शर्ट की लेंथ की बात करें तो ये हमारे पास 34 लेंथ है इसकी, जो कि ये शॉर्ट शर्ट जो है ना ये प्लाजो के साथ उन्होंने ये दी हुई थी। इसके अलावा अब हम लोग इसका नेकलाइन जो है वो देखते हैं कि यहाँ पे इसका नेकलाइन जो है वो कितना ब्रॉड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी चौड़ाई आ रही है वो तकरीबन हमारे पास 9 इंच आ रही है और जो इसकी डीप जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 4 इंचेस। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इसकी चेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग इसकी चेस्ट देखें, यहाँ पे 20 इंचेस है और साइड से जिसका चौक है जो कि बंद है वो हमारे पास है 13 इंचेस। काफी लोगों को इशू होता है कि हम अपना साइज जो है वो क्या रखें मीडियम साइज के लिए। तो ये ब्रांडेड स्टाइल की यह शर्ट थी जो कि मैं आप लोग को इसकी मेजरमेंट बता रही हूँ। यहाँ पे इसकी जो हिप थी वो हमारे पास 22 इंचेस थी। अब हम लोग इसके स्लीव्स पे आते हैं और इसके नेकलाइन पे ना ये एक पैच है वो लगा हुआ था व्हाइट कलर में जो कि काफी अच्छा लग रहा था। इसके अलावा अब हम लोग इसका दामन जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका जो दामन है वो 25 इंचेस था और इसके नेकलाइन पे बहुत ही खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी वाला पैच लगा हुआ था। अब हम लोग इसके स्लीव्स की बात करते हैं। मुझे इसके स्लीव्स बहुत ही पसंद आए थे। इस तरह से ना इन्होंने सी थ्रू में इसका जो पैच स्लीव्स वाला लगाया हुआ था जो काफी अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे हम लोग इसके स्लीव्स देखते हैं कि फ्रंट से कितने इसके खुले हैं। यहाँ पे इसके स्लीव फ्रंट से 11.5 इंचेस खुले थे और इस स्लीव की जो लेंथ है वो हमारे पास थी 20 इंचेस। तो यहाँ पे इसको आप लोग को मैं खोल के दिखा रही हूँ कि जब हम इस स्लीव्स को पहनेंगे ना तो इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी साइड से, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिसेंट लग रही है। मुझे ये ड्रेस बहुत ही पसंद आया था। एक तो इसका प्रिंट बहुत ही कमाल का है, ऊपर से जो इन्होंने इसके ऊपर पैच लगाया हुआ है वो आप लोग देखेंगे इस तरह से इन्होंने इसको सी थ्रू में लगाया हुआ है। तो आप लोग भी अपना कोई भी सिंपल सा ड्रेस लेके उसके ऊपर इस तरह से पैच उसके नेक पे और उसके स्लीव्स पे सी थ्रू में लगा सकते हैं और अपने ड्रेस को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। आपने मुझे बताना है कि आप लोग को ये जो ड्रेस है इसकी जो प्रिंट है इसकी जो डिजाइनिंग है वो कैसी लगी। तो ये आप लोग यहाँ पे इसकी फुल लुक भी चेक करें। सारे मेजरमेंट्स मैंने आपको इसकी बता दी है कि ब्रांडेड स्टाइल में मीडियम जो साइज है उसके सारे मेजरमेंट्स जो है वो क्या होती हैं, वो भी शॉर्ट शर्ट की। अब मैं आप लोग को इसके प्लाजो के सारे मेजरमेंट्स बताती हूँ कि ये रहा इसका प्लाजो। माशाल्लाह ये भी बहुत ही प्यारा जो है ना ये स्टिच हुआ है। ये बहुत ही खुला खुला प्लाजो है हमारे पास। इसका भी आप लोग मतलब कि ये टैग देख ले। और यहाँ पे जो इसका इलास्टिक लगा हुआ है वो हमारे पास हाफ इलास्टिक में ये प्लाजो था। अब मैं 1 बाय 1 आप लोग को इसकी सारी मेजरमेंट बताती हूँ कि हमारे पास इसका पांचा कितना है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। उससे पहले आप लोग देखेंगे इसके नीचे वाली साइड से इस तरह से उन्होंने पलटावा लगा के इसको तुरपाई किया हुआ है और यहाँ पे जो हमारे पास पलटावे की चौड़ाई आ रही है वो तकरीबन 2.25 इंच आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसकी लेंथ की बात करें तो हमारे पास इस प्लाजो की जो लेंथ है वो 37 इंचेस है, जो कि एक नॉर्मल ट्राउजर की लेंथ होती है। और जो इसकी क्रोच लाइन की जो लेंथ है वो हमारे पास है 13 इंचेस। इसके अलावा जो हमारे पास इसका पांचा आ रहा है एक साइड की, उसकी हमारे पास जो चौड़ाई आ रही है वो हमारे पास आ रही है 17 इंचेस। तो फ्रंट साइड से ये थोड़ा मतलब कि इसकी चौड़ाई में कम है और बैक साइड की इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 से 1.5 इंच है, वो फ्रंट से ज्यादा है। अब आप लोग इसको ऊपर से इलास्टिक वाली साइड से भी देखें कि इन्होंने इसको इस तरह से स्टिच किया हुआ है। हाफ जो है वो इन्होंने प्लेन में स्टिच किया है और हाफ साइड पे इसके जो इलास्टिक है वो लगी हुई है। अगर आप लोग इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ। इससे पहले मैंने एक ट्राउजर है उसको मैं स्टिच किया था जिसके मैंने हाफ इलास्टिक जो है वो मैंने डाला था। आप लोग वो जाके देख सकते हैं।
और यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ और बताऊँ कि हम लोग जितने भी कपड़े स्टिच करें, अगर हम लोग उसकी मेजरमेंट जो है वो ब्रांड की मेजरमेंट्स के हिसाब से रखते हैं ना, तभी जाके उसकी ब्रांडेड लुक आती है। अगर आप लोग भी इस तरह के शॉर्ट शर्ट के साथ खुला प्लाजो जो है वो स्टिच करना चाहते हैं, तो आप लोग उसकी सारी मेजरमेंट्स ये रख सकते हैं। आप उसको वेयर करेंगे ना, तो उसकी लुक जो है वो ब्रांडेड स्टाइल में आएगी, ऐसे लगेगा जैसे कि आपने ये ब्रांड से बाय करके इसको स्टिच पहना हुआ है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को इसका दुपट्टा जो है वो दिखा रही हूँ, जो कि हमारे पास ऑर्गेन्जा में था और इसकी साइडों पे ये वाली एम्ब्रॉयडरी हुई थी बो स्टाइल में और कट वर्क में। और जो हमारे पास इसका जो प्रिंट है वो भी सेम इसका जो शर्ट का प्रिंट है, इसके मतलब कि कोट साइड का प्रिंट है, उसी के साथ के प्रिंट के ऊपर ये साइडों पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी, जो कि बहुत ही क्यूट लग रही थी। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने एम्ब्रॉयडरी दी थी ना, वो जस्ट इन्होंने इसकी जो लेंथ वाली साइड है उधर ही दी थी, इसकी छोटी वाली साइड पे जस्ट वैसे ही इन्होंने फोल्ड करके तो उस पर सिलाई लगाई हुई थी। बाकी ये ड्रेस बहुत ही प्यारा है, पहना हुआ भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग यहाँ पे इसकी फुल लुक भी चेक कर सकते हैं, इसका प्लाजो, इसकी शर्ट, इसका दुपट्टा माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। अब आपको पहन के दिखाती हूँ। टन-टना। तो यहाँ पे मैंने इस ड्रेस को पहन लिया है जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए कि पहन के इसकी जो लुक है वो कैसी आती है। ये देखिए यहाँ पे इसकी आप लोग दुपट्टा चेक करें, इसकी जो शर्ट की लेंथ है वो मुझे इतनी आ रही है। मेरी जो हाइट है ना वो तकरीबन 5.2 या 5.3 है। इस हिसाब से मुझे इसकी जो लेंथ है ना वो पहन के इतनी आ रही है। मुझे तो ये ड्रेस बहुत ही पसंद आया था, लेकिन आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको ये कैसा लगा है। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। तो ये है जी हमारे पास ड्रेस नंबर 2, जो कि हमारे पास बोटल ग्रीन कलर में था। बोटल ग्रीन कलर में जो उन्होंने साथ इसके कॉम्बिनेशन किया हुआ है वो ऑरेंज कलर में किया हुआ है। तो ये मैंने अनस्टिच में बाय किया था, जो कि मैंने इसको स्टिच जो है वो मैंने खुद किया था। अभी मुझे एग्जैक्ट ये याद नहीं है कि मैंने किस ब्रांड से बाय किया था, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको कहीं देखा होगा कि आप लोगों ने ये पहना होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस ब्रांड का ड्रेस है हमारे पास। यहाँ पर इन्होंने हमें पैच दिए हुए थे इसके स्लीव्स के लिए और इसके नेकलाइन के लिए, जो कि हमने इसके नेकलाइन पे और इसके स्लीव्स पे इस तरह से इसको एप्लिक करवाया था। इसके बाद आप लोग यहाँ पे इसके स्लीव चेक करें। इसके स्लीव्स पे फ्रंट पे मैंने ये वाली जो लेस है ये मैंने लगाई थी, जो कि बहुत ही क्यूट सा इसका डिजाइन था। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग इसका नेकलाइन चेक करें कि इसका बैक का जो फ्रंट का नेकलाइन है ना वो डीप तकरीबन इक्वल ही है। जस्ट फ्रंट पे हमारे पास इसका ड्रॉप शेप आ रहा है और ये बहुत ही क्यूट लग रहा था इसका नेकलाइन। अब यहाँ पे इसका आप लोग दूसरा स्लीव भी देख लें। यहाँ पे ये हमारे पास जो फैब्रिक है वो हमारे पास ये लोन का फैब्रिक है, जिसके ऊपर ये छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी हुई थी पूरे के ऊपर। और इसकी शर्ट को मैं थोड़ा सा ए लाइन शेप में मैंने इसको स्टिच किया था और आप लोग ये बैक साइड से भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको तुरपाई किया हुआ था और इसका जो बॉटम है, जो इसका दामन है, वहाँ पर मैंने सेम जैसे स्लीव्स पे लेस लगाई है वहाँ पे लगाई थी। अब मैं आप लोग को इसके सारे मेजरमेंट्स जो है वो बताती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास इस शर्ट की जो रेडी लेंथ आ रही है वो हमारे पास है 42 इंचेस और इसके अलावा जो हमारे पास इसका जो नेकलाइन है वो हमारे पास तकरीबन 7 इंच है, वो ऊपर से ब्रॉड है। और जो हमारे पास इसका ड्रॉप शेप है उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो हमारे पास है 2 इंचेस। अब यहाँ पे आप लोग इसके स्लीव्स की लेंथ भी देख लें। इसके फुल लेंथ में इसके स्लीव्स है जिसकी हमारे पास लेंथ आ रही है 24 इंचेस। और इसके अलावा जो हमारे पास इसके स्लीव्स फ्रंट से खुले हैं ना वो थोड़े फिटिंग में हैं, जो कि हमारे पास तकरीबन 4.25 इंचेस की चौड़ाई आ रही है फ्रंट से। मतलब कि अगर आपको इससे भी ज़्यादा फिटिंग में चाहिए तो आप लोग भी बटन्स लगा के तो आप लोग इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसकी जो बाकी फिटिंग्स है वो देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसकी जो चेस्ट है वहाँ से ये कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से इसको इंच स्टेप को रखा मैंने और इसकी जो चेस्ट हमारे पास आ रही है वो 21 इंचेस आ रही है। वैसे मुझे जो साइज़ आता है ना वो 20 या 21 इंचेस ही आता है मीडियम साइज़ के लिए। इसके अलावा जो इसकी हमारे पास फिटिंग है ना वो हमने थोड़ा लूज़ में ही इसको रखा है, वो हमारे पास 20 इंचेस है। और यहाँ पर जो इसकी हिप साइज़ है वो 23.5 था और साइड से जो इसका चौक है जो बंद है वो हमारे पास 14 इंचेस है। क्योंकि ये हमने इसको ए लाइन में स्टिच किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर ना इसकी फिटिंग की सिलाई कोई नहीं है। यहाँ पे जो ए लाइन में हमारी शर्ट है इसकी जो दामन है हमारे पास वो 30 इंचेस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसके सारे मेजरमेंट्स बता दिए। इसके आप लोग स्लीव चेक करें, यहाँ पे ये हमारे पास पफी स्लीव्स हैं और ये पहने हुए बहुत ही क्यूट लगते हैं। आप लोग इसको सर्दियों की ड्रेस पे या गर्मियों के किसी भी ड्रेस पे आप लोग ऐसे स्लीव्स जो है ना वो बना सकते हैं। फ्रंट से ये फिटिंग में थे और ऊपर से पफी स्लीव्स थे, ठीक है, और फुल लेंथ में थे। अब यहाँ पर आप लोग इसका प्लाजो चेक करें जो कि फुल एम्ब्रॉयडरी है इसके पांचे के ऊपर और ये भी मैंने थोड़ा लूज में ही इसको स्टिच किया है। मतलब कि इसके जो पांचे है ना वो मैंने थोड़ा खुले खुले ही रखे हैं नॉर्मल से। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी लेंथ बताऊँ तो इसकी लेंथ हमारे पास रेडी आ रही है तकरीबन 38.5 या 39 इंचेस। उसके अलावा जो हमारे पास इसकी पांचे के ऊपर वैसे छोटी फिटिंग आ रही है ना उसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने मेजर की है
जो कि 15 इंचज़ है और यहाँ पे जिसका एक साइड का पांचा है उसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास है 16 इंचज़। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक करें। इस तरह से इन्होंने पहले से ही इस फैब्रिक के ऊपर ना ये एम्ब्रॉयडरी दी है, पैच नहीं था ये। आप लोग इसको बैक साइड से भी चेक कर सकते हैं। और इसके नीचे मेरी साइड पे मैंने पलटा लगा के इसको अंदर मेरी साइड पे फोल्ड करके इसको मैंने तुरपाई किया हुआ है। तो इस तरह से मैंने इसका जो बहुत ही खूबसूरत सा प्लाजो जो है इसको मैंने इस तरह से रेडी किया था। अगर आप लोग को इसकी कटिंग की या स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। इस तरह के प्लाजो की मैं आप लोग के साथ कटिंग और स्टिचिंग जो है वो डिटेल में शेयर कर दूंगी। तो ये थी जी इसकी शर्ट और इसका बहुत ही खूबसूरत सा प्लाजो बॉटल ग्रीन और ऑरेंज कलर में, जो कि इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ना आपको थोड़े बहुत इसके ऊपर निशान नजर आ रहे होंगे। तो मैंने इसको पहन के उसके बाद मैंने इसकी वीडियो जो है ना वो मैंने रिकॉर्ड की थी, तो इसलिए थोड़ा सा ना ये गंदा हो गया था और फिर मैंने इसको वॉश किया तो ये क्लीन हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग इसका दुपट्टा चेक करें, जो कि हमारे पास प्रिंट में सिल्क का दुपट्टा है और इसके साइडों पे मैंने ये वाली पीको करवाई थी जो कि पर्ल्स वाली पीको होती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसके दुपट्टे का प्रिंट भी इतना क्यूट था ना, इतना अच्छा था कि अगर इसका ये ड्रेस जो है ये मतलब कि ख़राब भी हो जाएगा ना तो इसका दुपट्टा जो है वो कहीं नहीं जाने वाला। तो इसके साथ बाद में आप लोग कोई और भी ड्रेस जो है वो बना सकते हैं। मतलब ये लॉन्ग टाइम चलने वाला फैब्रिक है इसके दुपट्टे का। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोग को इस ड्रेस की डिजाइनिंग जो है वो कैसी लगी है। बेसिकली जो इसका दुपट्टा है ना उसके प्रिंट को इन्होंने जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है उसके साथ मैच किया हुआ है। इस तरह से बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसमें शाइनिंग थी। ये सिल्क जो है ना दुपट्टे की, इसमें मतलब कि बैक साइड सीधे थोड़ा डल में था लेकिन जो इसका फ्रंट साइड है वो शाइन में था। अब यहाँ पे मैंने इस ड्रेस को पहन लिया है, पहन के भी आप लोग इसकी लुक चेक करें कि पहन के कैसा लग रहा है। इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी लॉन्ग ही थी, मतलब मैंने आपको बताया कि इसकी लेंथ 42 इंचेस है, तो मुझे ये इतनी आ रही थी। वैसे मुझे खुले प्लाजो जो है वो इतने खास पसंद नहीं है, मैं बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन 2-3 ड्रेसेस के इस तरह से मैंने लिए हैं, कुछ मैंने स्टिच किए हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पे इसके स्लीव भी चेक करें, इसके स्लीव्स की लुक भी बहुत अच्छी लग रही है और इसका नेक लाइन तो बहुत ही क्यूट लग रहा था, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। ये वाला नेक लाइन बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही डिसेंट लगता है पहना हुआ और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप लोग इस ड्रेस की फुल लुक चेक करें। यहाँ पे मैंने आप लोग को दिखाने के लिए इसको वेयर किया था ताकि आप लोग इसको पहना हुआ भी देख लेंगे कि पहना हुआ कैसा लगता है। तो ये वाला ड्रेस भी मैंने अपनी शादी से पहले बनाया था, उस ड्रेसेस में मैंने इसको इंक्लूड किया था। अब दिखाती हूँ नेक्स्ट ड्रेस। तो ये है जी हमारे पास लास्ट एंड थर्ड ड्रेस। ये वाला ड्रेस भी बहुत ही अच्छा है, ये वाला एथनिक ड्रेस है। इसकी मैं आप लोग को पूरी डिटेल जो है वो आप लोग को दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप लोग इसके प्लाजो के जो पांचे हैं वो देख लें। यहाँ पर इन्होंने इस तरह बॉर्डर लगा के उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है लाइट पिंक कलर में, थोड़ा डार्क पिंक कलर में। और जो ये फैब्रिक का कलर है ना ये तो मतलब कि कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे बहुत डल लग रहा है। ये कहीं कहीं पे आपको इसका सही वाला कलर जो है ना वीडियो में वो नजर आएगा। सबसे पहले अगर हम लोग इसकी मेजरमेंट्स की बात करें तो इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास है 36 इंचेस और इसकी जो हमारे पास क्रॉस लाइन की जो लेंथ है वो हमारे पास है 15 इंचेस। तो ये मेरे पास एथनिक का स्मॉल साइज है। ये भी मैंने बेसिकली शादी से पहले ही ये मैंने लिया था, लेकिन अभी तक मैंने इसको पहना नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे साइड पे इन्होंने ये हैंग करने के लिए ये यहाँ पे डोरी बना के लगाई हुई है जो कि काफ़ी डिसेंट लगती है। आप लोग अपने सिंपल किसी भी ट्राउज़र का आप लोग इस तरह का इसको स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को मैं इसके जो हमारे पास ट्राउज़र की जो पांचे हैं उसकी चौड़ाई दिखाती हूँ। यहाँ पे ये 11 इंचेस थे और इसकी भी सेम वैसे ही जैसे मतलब कि फ्रंट साइड थोड़ी छोटी होती है चौड़ाई में और बैक साइड जो है वो थोड़ी 2 इंच या 1.5 इंच जो है वो मज़ीद बड़ी होती है। और फ्रंट वाली साइड से इसका जो इलास्टिक था वो नहीं था, इसके जस्ट बैक साइड पे इलास्टिक था, मतलब कि हाफ इलास्टिक वाला ये ट्राउज़र था हमारे पास। जिन लोगों का बेली फैट है ना उनके लिए ये वाला ड्रेस जो ट्राउजर है ना ये बहुत ही पहना हुआ मतलब अच्छा लगता है, इससे आपका जो बेली फैट है ना वो कम लगता है। ये था जी इसका बहुत ही खूबसूरत सा प्लाजो, ट्राउजर कह लें आप लोग इसको प्लाजो कह रहे हैं। अब ये हमारे पास आ गई है इसकी शर्ट फुल एम्ब्रॉयडरी वाली जो कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही थी। देखने में तो ये अच्छी लग ही रही है लेकिन पहन के भी इसको बहुत ही डिसेंट सी लुक आती है। तो ये भी हमारे पास थोड़ी एयरलाइन शेप में ये शर्ट थी और ये हमारे पास पैनल्स वाली थी। इसके फ्रंट पे साइडों पे 2 पैनल्स डले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, एक ये और एक ये। और इसके दामन वाली साइड पे हमारे पास ये पैच लगा हुआ था जो कि ऑर्गेन्जा पे एम्ब्रॉयडरी थी इसके ऊपर। अब सबसे पहले आप लोग इसका जो नेक लाइन है वो चेक करें। तो ये वाला नेक लाइन जो है ना ये आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पे है। इसके बैक साइड पे इन्होंने स्लिट बना के बटन लगाया हुआ है और फ्रंट से डीप नहीं है, ये नॉर्मल नेक लाइन है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप लोग इसके स्लीव चेक करें, इसके स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी है और फ्रंट पे ये पैच लगाया हुआ है उन्होंने।
अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसके नेक की बैक साइड भी दिखा देती हूँ। इस तरह से इन्होंने स्लिट बना के वहाँ पे इन्होंने लूप लगाई है ऊपर, और उसके अलावा एक बटन जो है वो लगाया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास ये एथनिक का स्मॉल साइज़ है, जो कि शादी के बाद मुझे ये पूरा नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसका एक जुगाड़ लगाया था, जो कि अभी आप लोग को मैं आगे दिखाऊंगी। उससे पहले आप लोग इसकी सारी मेजरमेंट्स देख लें। तो यहाँ पे फुल लेंथ में हमारे पास शर्ट थी, जिसकी लेंथ हमारे पास 47 इंचेस थी रेडी। मेरी हाइट के हिसाब से ना ये फुल लेंथ है मुझे, ठीक है। अगर आप लोग की हाइट में से ज़्यादा है या कम है, फिर आप लोग वो देख लीजिएगा कि आप लोग की फुल लेंथ जो है वो कितनी आती है। तो यहाँ पे इसकी जो नेकलाइन की हमारे पास चौड़ाई है वो हमारे पास 7 इंच थी, और डीप ये हमारे पास तकरीबन 3.5 या 4 इंच था, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल गले के साथ लगा हुआ था जब मैंने इसको पहना था। अभी आपको पहन के भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो इसकी लीफ है, उसकी हमारे पास एक लीफ की जो लेंथ है वो हमारे पास तकरीबन 4.5 इंचेस थी। और उसके अलावा इसके साथ ही जो दूसरा लीफ उन्होंने बनाया हुआ है, लीफ के मैं तो इसको लीफ कह रही हूँ, आप लोग ड्रॉप शेप भी कह सकते हैं, तो वो हमारे पास था 3.5। और सेंटर से जो इसकी चौड़ाई है हमारे पास वो 1.5 थी, और सेकंड वाले की हमारे पास 1 इंच थी। अब मैं आप लोग को इसकी सारी फिटिंग के निशान बताती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो इसका चेस्ट है ना, चेस्ट वो हमारे पास 18 इंचेस था, जिसकी वजह से ये मुझे शादी के बाद जो है ना ये मुझे पूरा नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं जो चेस्ट का मतलब साइज़ मैं लेती हूँ अपना रखती हूँ, वो मैं 20 इंचज़ या 21 इंचज़ रखती हूँ। अब यहाँ पे आप लोग इसका हिप का साइज़ देखें, जो कि 21.5 है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने इसके फ्रंट पे पैनल्स डाले हुए हैं, 3 पैनल्स हैं। सबसे पहले आप लोग इसकी टोटल जो दामन है वो देख लें, हमारे पास वो 25 इंचेस था। मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो पैनल्स है उसकी चौड़ाई कितनी है। तो जो हमारी एक साइड वाली पैनल है उसकी चौड़ाई हमारे पास 7 इंच है, उसके सेंटर वाला जो है वो हमारे पास 11 इंचेस है, और दूसरी साइड वाला जो पैनल है उसकी हमारे पास चौड़ाई जो है ना वो भी हमारे पास 7 इंच ही है। लेकिन इसकी स्टिचिंग में आप लोग देखें यहाँ पे थोड़ा सा ये ना 1 इंच कम आ रहा है। बैक साइड से भी आप लोग चेक करें, इस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी नजर आ रही है, और जो पैनल्स है वहाँ पे ओवरलॉक हुआ है, और इस तरह से उन्होंने पलटावा लगा के तो उसको स्टिच किया हुआ है। यार मुझे ये स्टिचिंग ना इतनी इसकी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि इसमें बहुत ही, एक तो इसका दामन फ्रंट बैक का इक्वल नहीं हो रहा, ऊपर जो पलटावा लगा है उसमें बिल्कुल भी नहीं सफाई। जो लोग खुद कपड़े स्टिच करते हैं ना, उसको रेडीमेड ड्रेसेज जो है ना वो बहुत कम पसंद आते हैं। मेरे साथ भी सेम यही सीन है। मैं कहती हूँ कि बंदा खुद स्टिच कर ले अपनी मर्जी से, वो बेस्ट है। रेडीमेड के चक्कर में मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ड्रेसेज जो है वो मैंने ले लिए थे। यहाँ पे स्लीव्स की आप लोग इसकी लेंथ चेक करें, 23.5 इंचज़ है। ये भी हमारे पास फुल लेंथ में स्लीव्स थे, और इसके फ्रंट पे इन्होंने इस तरह से ये पैच लगाया हुआ था, और इसकी स्लीव की जो हमारे पास चौड़ाई आ रही है वो हमारे पास आ रही है 7.5 इंचज़, क्योंकि इसके स्लीव थोड़े लूज में थे। अब ये यहाँ पर आप लोग इसकी फुल लुक चेक करें, इसके ऊपर किस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है, इसके स्लीव्स, इसका दामन, इसका नेकलाइन, सब कुछ माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन इसका साइज जो है ना उसका अब कोई जुगाड़ मुझे लगाना ही पड़ेगा कि हम लोग इसको किस तरह से इसका साइज जो है वो मीडियम साइज़ करते हैं इसको। उससे पहले आप लोग इसकी शर्ट की बैक साइड भी देख लें। बैक साइड पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है इसकी, ये देखें आप लोग। इस एम्ब्रॉयडरी को कुछ कहते हैं, मुझे अभी यहाँ पे ना उसका नाम नहीं याद आ रहा। अगर आप लोग को पता है ना तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। अगर हम फ्रंट से नेकलाइन जो है वो छोटा बनाते हैं ना, तो बैक से फिर हम लोग को स्लिट बना के वहाँ पे एक लूप लगा के फिर बटन लगाना पड़ता है, ताकि हमें उसको पहनने में आसानी रहे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने शादी के बाद इस ड्रेस को निकाला जब, तो ये मैंने पहन के देखा, मुझे पूरा नहीं आया था, क्योंकि मेरा जो वेट है वो गेन हुआ है थोड़ा सा, तो इसलिए कि ड्रेस जो है ना ये मुझे फिट हो गया था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसके स्लीव जो है उनको मैंने उधेड़ लिया, साइडों से भी मैंने इसको सारा उधेड़ लिया, और नीचे तक मैं जो इसकी साइडों पे हमारे पलटावा लगा हुआ था वो भी मैंने इसको उधेड़ के ना मैंने साइड पे कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जो भी आपका ड्रेस हो उसके साथ का आपने सिंपल फैब्रिक ले लें, जो कि आपको मार्केट से इजीली मिल जाए, लेकिन उसका कलर जो है ना वो आपके ड्रेस के साथ का होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ना आपको इसका जो चेस्ट साइज़ है ना वो मेजर करके दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे जो इसका चेस्ट साइज़ है वो हमारे पास है 18 इंचज़, ठीक है, जबकि मुझे इसका 20 इंचज़ या फिर 21 इंचज़ चाहिए। मतलब कि दोनों साइडों से हमें ये 1.5 इंच ना खुला करना है इसको। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसके आपका जो भी ड्रेस हो उसके साथ का सिंपल फैब्रिक जो है वो आपने पहले ढूंढना है। एक तो ये ब्रांड का ड्रेस है, तो इस तरह का कलर जो है ना वो मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, लेकिन मुझे ये बहुत ही आसानी से मिल गया था। इसमें थोड़ा 19-20 का फ़र्क आ रहा है, सिर्फ 19-20 का, ठीक है। ये कपड़ा हमने इसके साइडों पे डालेंगे, और किस तरह से डालेंगे वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इस फैब्रिक को मैंने तकरीबन हाफ गज लिया था, तो जो पीस मिलते हैं ना मतलब कि लोकल मार्केट से, ये मैंने वहाँ से बाय किया था। अब यहाँ पे साइड पे हम फैब्रिक डालेंगे इसको खुला करने के लिए। तो इसकी यहाँ पे जो मैं लेंथ रख रही हूँ वो मैं 15 इंचज़ रख रही हूँ, और जो यहाँ पे मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ ना वो मैं ले रही हूँ 3 इंच, ठीक है। आप लोग इससे मज़ीद खुला करना चाहें तो आप लोग इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं,
लेंथ मैंने आपको बताया कि मैंने 15 इंचेस ली है इसकी, और जो यहाँ पे मैं इसका चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ वो पहले मैंने 3 इंच पे लगाया, फिर मैंने कहा कि ये कम ना हो जाए, फिर मैंने इसको 3.5 इंच पे निशान लगाया था सारा। तो इसके ऊपर निशान लगाने के बाद अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, और ये फैब्रिक मैंने डबल फोल्ड में रखा हुआ है, ठीक है। एक जो इसका पीस है वो हमारा एक साइड पे लगेगा और दूसरा पीस है वो हमारा दूसरी साइड पे लगेगा। यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर लिया था, तो ये हमारे पास इसके 2 पीस आ गए। बाकी सारा फैब्रिक जो है ना वो हमारे पास एक साथ का एक्स्ट्रा फैब्रिक ही था, मतलब बहुत कम फैब्रिक आपका लगेगा। अगर आपने खुद स्टिच किया हुआ है ना तो आपके पास उसका कोई पीस पड़ा होगा, अगर रेडीमेड है तो आप लोग को वो ढूंढना पड़ेगा मार्केट से। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने इन दोनों पीसेस को किस तरह से दोनों साइडों पे के अटैच करना है शर्ट के। और यहाँ पे जो आपको कलर नजर आया ना अभी शर्ट का, ये इसका मतलब के ओरिजिनल कलर है, जो कि कैमरे में कभी वो लाइट हो रहा है कभी वो डार्क हो रहा है, तो वो ना मतलब बहुत ही अजीब सा लग रहा है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो इसके हमारे पास साइडों से हमने इसकी सिलाई उधेड़ी है ना, वहां पर आप लोगों ने इस फैब्रिक को इस तरह से स्टिच करना है। एक साइड से स्टिच करके उसके बाद आपने इसको दूसरी साइड से स्टिच करना है। उसके बाद आपने इसके जो स्लीव्स हैं वो आपने अटैच करने हैं, और फिर जो नीचे वाला मैंने पलटावा इसका उधेड़ा था वो भी मैं लगा के, तो इसको मैं तुरपाई वगैरह जो है वो कर लूंगी। और हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूँ कि अगर हम लोग इसके ऊपर से खुला कर रहे हैं ना, तो इसके हमारे पास जो स्लीव्स हैं वो भी हमें खुले करने पड़ेंगे। उसके लिए भी यहाँ पे मैंने इसके स्लीव्स की नीचे वाली साइड पे तकरीबन 2 इंच का, एक साइड का 2 इंच का या 2.5 इंच का मेरे फैब्रिक जो है वो मैंने मज़ीद इसमें स्टिच करके डाला था, मतलब कि ज्वाइन डाला था, ताकि हमारे स्लीव की जो यहाँ पे चौड़ाई है ना वो भी पूरी हो जाए, और जब हम इसको अटैच करें तो हमारी शर्ट के वो बिल्कुल बराबर पे आए। उसके लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने 4 पीस जो है वो मैंने फैब्रिक के कटिंग जो है वो मैंने कर लिए हैं। आपने इसको किस तरह से अपने स्लीव्स के साथ इसको अटैच करना है, ऐसे आपने इसको रखना है और आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है उल्टा करके इसको, और फिर आपने इसको सीधा कर लेना है। सेम ऐसे आप लोगों ने 4 ज्वाइंट जो हैं लगा लेने हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि नीचे वाली साइड से मैंने इस तरह से इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए मैंने इसको दोनों साइडों से इस फैब्रिक को इसमें लगा लिया है, और जो हमारे पास स्लीव्स के ज्वाइंट थे वो भी मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब हम लोग जल्दी से इसकी जो स्लीव्स हैं वो हम लोग इसको फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और उसको हम अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे, और फिर ये हमारी शर्ट जो है ना ये रेडी हो गई थी हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग। टन टना। तो फाइनली यहाँ पर ये मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो है इसको मैंने दोबारा से सेट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब इसकी लुक जो है ना वो कैसी आ रही है। तो ये देखें यहाँ पर इसके साइड पे कि फैब्रिक जो है मैंने डाला है, क्योंकि कैमरे में ये आप लोग को थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा है, रियल में इसमें 19-20 का सिर्फ फ़र्क आ रहा था। तो साइड से इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है, और जो हमने इसके स्लीव्स में ज्वाइन डाला है वो भी आप देखें कि वो इस तरह से यहाँ पर मैंने डाला था, ताकि नीचे वाली साइड से जब हम इसके स्लीव्स को अटैच करें तो इसका जो फैब्रिक है वो पूरा हो जाए। तो इस तरह से मैंने बहुत ही आसानी से इस ड्रेस को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर ली है, बजाय इसके कि मैं इसको रखती और पहनती ना और बैठ के परेशान होती रहती हूँ कि ये तो मुझे पूरा ही नहीं आ रहा, ये तो मेरा वेस्ट हो गया है, अब तो ये बस अलमारी में ही रहेगा। तो आप लोगों के पास में कोई ड्रेस पड़ा हुआ है ना जो कि आपको छोटा हो गया है, मतलब उसकी फिटिंग वगैरह कम हो गई, तो आप लोग भी इस तरह से उसमें फैब्रिक जो है वो ऐड करके तो आप लोग उसके अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। अब आपको मैं पहन के दिखाती हूँ इसको। टन टना। तो ये है जी इसकी पहन के लुक, जो कि मैंने बस ऐसे ही इसको मैंने रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पर अब आप लोग इसको चेक करें कि ये हमें खुला डुल्ला पूरा आया है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था पहना हुआ, और बहुत ही डिसेंट लुक आ रही थी इसको पहन के। अब आपने जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है और शेयर करना है, और आप लोग के लिए मज़ीद में ऐसी वीडियोस लेके आऊँगी। इसके अलावा कटिंग की, स्टिचिंग की, रिक्रिएशन की और वेडिंग सीजन के हवाले से बहुत ही अच्छे ड्रेसेस की वीडियोज है ना वो मेरे चैनल पर आपको बहुत जल्द मिलेंगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो जो है वो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है ना सबसे पहले मिल सके। आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ वीडियो को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अदर ड्रेस डिजाइनिंग के साथ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। ओके जी, रब रखा।